नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपकी निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। आज काफ़ी कुछ है। ईरान और अमेरिका के बीच डील को लेकर है, साथ में सिल्वर और गोल्ड में जो ब्रेकआउट देखा गया है वो ब्रेकआउट है या ब्रेकडाउन होगा वो देखा जाएगा। चूँकि सिल्वर में जो है एक ट्राइंगल देखा जा रहा है तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ में जो सिल्वर और गोल्ड के माइनर्स पे जो एक रिकॉर्ड देखा जा रहा है कई सालों के बाद, और वही कंडीशन कमोडिटीज़ मार्केट में भी दिख रहा है। और तमाम चीज़ों के साथ साथ शेयर बाज़ार पे भी किस तरीके से हमारा मार्केट जो है दुनिया के तमाम मार्केट से पूरी तरीके से पिछड़ा हुआ है और कितना बड़ा स्कोप है यहाँ पे। क्योंकि आप सिर्फ महज कर ले कि जो है 100% से ज़्यादा जो है कोरिया का मार्केट ऊपर उछल चुका है, तो इस समय हमारे बाज़ार में कितना पोटेंशियल है, इन तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि आजकल लाइक और सब्सक्राइब कर नहीं रहे हैं आप लोग, काफ़ी कंजूसी कर रहे हैं, तो वो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रम्प को लेकर। देखिए, कल एक खबर छपी एक्सिस में कि 1 पेज का एक मेमो है, 14 पॉइंट्स हैं और दोनों के बीच रजामंदी हो रही है। और ये व्हाइट हाउस के पास गया हुआ है और अप्रूवल हो जाएगा। ईरान जो है यूरेनियम वाले मसले पे कई सालों तक जो है उसको जो है धीरे से ठंडे बस्ते में डालने के लिए तैयार है। उसके बाद जाकर ये खबर आई और उस खबर के आने के बाद मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव हो गया। तेल की कीमत धड़ाम से नीचे गई। और लेकिन इस बीच फिर ट्रम्प का बयान आया और ट्रम्प ने कहा कि वो जो है अमेरिका ने फिर उस पर कुछ प्रपोजल भेजा है ईरान को, अगर वो स्वीकार नहीं किया तो उस पर बहुत ज़बरदस्त बॉम्बार्डिंग करेगा, फिर से धमकी देने लगा। तो फिर मामला बीच में खटाई पे चली गई। उसके बाद से फिर जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है बातचीत, जो इनके बीच जो नेगोशिएशन कर रहे हैं उनके तरफ से कुछ हुआ और फिर बाद में ये कहा गया कि ईरान जो है वो रिव्यू कर रहा है अमेरिका के प्रपोजल को। और जो है ट्रम्प भी कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छी बातचीत हुई है पिछले 24 घंटे में और लग रहा है कि डील क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस बीच एक चीज़ जो हो गया, जो अक्सर होता रहा है अमेरिका में, और ये 17वीं बार हुआ कि जो ट्रम्प के बयान के हिसाब से जो पोजीशन लिए गए, उनके खबर देने से पहले जो पोजीशन ले लिया गया और उस पर तेज खरीदारी और तेज बिक्री हुई और प्रॉफिट जमकर काट लिया गया। ये कल भी देखने को मिला। क्योंकि ये जो खबर छप रही थी एक्सिस में, तो ये आया जो है 4:50 AM में जो है ईटी के हिसाब से। और उसके पहले, उससे 70 मिनट पहले जो है $920 मिलियन का तेल पे जो है शॉर्ट पोजीशन कर दिया गया। ये लगभग 8,500 करोड़ के आसपास का था। उसके बाद खबर आई, डील की बात आई, मार्केट जो है तेज उछला, जो है 12% के आसपास जो है 7 बजे तक, मतलब 1.5 घंटे के बाद जो है मार्केट तेज उछल गया 7%। और उस बीच उसने प्रॉफिट काट लिया और उसमें लगभग 1100 करोड़ रुपये का फायदा हो गया। और फिर खबर आई ट्रम्प की तरफ से कि बम्बार्डिंग कर देंगे और ये कर देंगे, फिर नीचे गिर गया तेल। और फिर उसके बाद से आया कि डील होने वाली है, तो फिर ऊपर बढ़ा, लेकिन 1100 करोड़ कमा कर निकल गया। तो ये इस तरीके से 17 बार हो चुका है। जो या तो ट्रम्प का कोई आदमी होगा या क्या है वो पता नहीं, लेकिन जो भी है उसको पहले खबर मिल जा रही है कि ट्रम्प और इसके बीच क्या डील हो रहा है, ईरान के एंगल से भी और दूसरा अमेरिका के एंगल से, दोनों जगह से उसको खबर मिल रहा है, जो भी ये इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है या जो भी बातें हैं। अब तेल को देखें तो तेल जो है एक समय चला गया था $109 पे चला गया था और वहाँ से फिर ये खबर जब आई तो गिर कर 98 पे आ गया। फिर जो है अभी इस वक्त जो है 101 पे है। हालांकि 8% की नरमी देखी गई है उसमें, क्योंकि डील की बात चल रही है। और WTI जो है वो 101 पे था, फिर गिर कर 89 पे आ गया था, अभी 96 के आसपास देखा जा रहा है। और जो तमाम चीज़ें हैं, इससे क्या हुआ कि एक तो मार्केट में तेजी आई, शेयर बाजार सारे बूम कर गए। अब जो है यूरोप का जो बाजार है वो 2% से 3% ऊपर उछल गया। अमेरिका का बाजार को देखें तो जो है डाउ जो है 1.24% ऊपर भागा, 1.5% जो है S&P भाग गया, नेस्डेक जो है 2% से ज़्यादा ऊपर तेज भाग गया। और डॉलर इंडेक्स जो है वो गिरा 0.44% नीचे गिर कर 98.02 पे आ गया। तेल में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि गिरावट हुई है और उसका ये असर हुआ कि आगे गोल्ड सिल्वर में भी तेजी देखने को मिला। तो ये इस तरीके से अभी मार्केट में जो है अभी पॉजिटिव है कि बाजार को लग रहा है कि ये जो है डील हो जाएगा। और अमेरिका की मजबूरी भी है कि उसको डील करना है और ईरान का इकॉनमी हालत भी उस तरीके से ठीक नहीं है। तो अभी कंडीशन इस तरीके का है कि दोनों चाह रहे हैं कि डील हो। अब कौन आगे बढ़ता है कौन पीछे बढ़ता है, इस पर चीज़ें निर्भर है।
लेकिन ये चीज़ जो है पूरी दुनिया के लिए बड़े राहत का चीज़ होगा, और खासकर जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा तो तेल तमाम चीज़, हालांकि हॉर्मुज से कल टैंकर पास करवाए गए हैं कुछ एक, अगर ये हो जाता है तो बड़ी राहत की खबर होगी। अब हम लोग बात करेंगे गोल्ड सिल्वर को लेकर। गोल्ड सिल्वर में जो हुआ है उसके पहले जो एक खबर पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो सिल्वर माइनिंग का जो सेक्टर है उसमें एक रेयर ब्रेकआउट सिग्नल देखा गया है, एक रेयर, और ये जो बताया जा रहा है कि ये इस 100 साल में सिर्फ दूसरी बार ये हो रहा है। इसके पहले 1960 में हुआ था और अब हुआ है, मतलब लगभग जो है 65 साल के बाद जो है यहाँ पे एक देखा जा रहा है ब्रेकआउट। देखिए माइनिंग सेक्टर जो था 1970 से लेकर 2020 तक 50 साल तक साइडवेज रहा था, अब उसमें जो है ब्रेकआउट आया है और ये 65 साल के बाद वहाँ ब्रेकआउट आया है। अब ये बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज माना जा रहा है। इसके पहले भी जब भागा था तो गोल्ड सिल्वर में भी उसके हिसाब से तेजी आता है। गोल्ड सिल्वर भागे तो कोई जरूरी नहीं है कि माइनिंग वाला जो सेक्टर है वो तेज भागे। सिल्वर जो है वो कल उछल कर गया 6% की बढ़ोतरी देखी गई, 77.45 पे जो है बंद हुआ था। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 2,49,523 पे वहाँ पे बंद हुआ, 6% की बड़ी शानदार बढ़ोतरी। क्योंकि कारण क्या रहा कि एक तो यूएस और ईरान का पीस डील, हॉर्मुज अगर खुल जाएगा तो ऑयल सप्लाई शुरू हो जाएगा, मिडिल ईस्ट टेंशन कम हो जाएगा, तो ये इसका कारण बना। साथ में जो ब्रेकआउट वाली बात हमने माइनिंग सेक्टर वाला जो कहा था वो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा था, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को ये तोड़ता है या नहीं तोड़ता है। रेजिस्टेंस यहाँ पे दो है, एक तो 78 अपने आप में है, दूसरा 80 है। हालांकि अगर सिल्वर को देखें तो वहाँ एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है और सिमेट्रिकल ट्रायंगल के पास मार्केट जो है यहाँ पे कंफ्यूज्ड है कि यहाँ ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे। अगर ब्रेकआउट करता है 78 के ऊपर मान लीजिए और 80 के ऊपर ले जाकर ब्रेकआउट करता है तो फिर ये 84-86 तक जा सकता है, और अगर ब्रेक डाउन करता है 78 से तो फिर ये नीचे गिरकर 71-72 वाले सपोर्ट लाइन पे जा सकता है। तो सिल्वर की जो डिलीवरी है वो 22.55 टन की डिलीवरी हुई है आज, तो ये बहुत शानदार डिलीवरी है सिल्वर का। जो सिल्वर का रेट गिरा था तो ज़बरदस्त खरीदारी हुआ है कहते हैं इस महीने में, तो 766 मैट्रिक टन की डिलीवरी हो गई है। कॉमेक्स के पास जो पड़ा हुआ है सिल्वर वो 2474 पड़ा हुआ है, नीचे है, और जो नॉट फॉर सेल है वो 7254 है, नॉट फॉर सेल से काफ़ी निकल कर बिक रहा है। टोटल हो गया 9728, यानी 9800 वाला जो लाइन था उससे भी नीचे चला गया है। सिल्वर जब सस्ता होता है तो वहाँ एक हेवी बाइंग देखी जा रही है। फरवरी माह में जब मार्केट बहुत तेज गिरा था, फरवरी माह में क्या हो गया था कि जनवरी में जो है 28-29 जनवरी के आसपास 120 चला गया था सिल्वर, और उसके जाकर फरवरी में गिरकर जो है वो 64 के आसपास आ गया था जो सपोर्ट लाइन के पास, फिर उछलकर 70 के ऊपर चला गया था, 72 के ऊपर चला गया था। तो उस दरमियान 1215 मैट्रिक टन सिल्वर खरीदा गया था। तो यानी जब रेट गिरता है, जब डर आता है बाजार में, तो उस समय हेवी बाइंग देखी जा रही है। और साथ में अगर गोल्ड को भी देखें तो तभी गोल्ड जो है वो चला गया था उछलकर उस समय जो है 29 जनवरी के आसपास 5522 पे, और फिर 2 फरवरी तक जो है इसको नीचे गिराकर जो है 4549 पे ले आया गया था। और इस दरमियान जब पूरा मार्केट डरा हुआ था, सारे लोग डरे हुए थे, तो गोल्ड में 238 टन की खरीदारी हुई थी। उभर कर सामने आ रहा है कि जब आम आदमी डरता है और डर कर बेचता है उस समय स्मार्ट मनी बाई करता है, ये एग्जाम्पल देखा गया। और आम आदमी कब खरीदता है? जब फोमो लाइन क्रिएट हो जाता है, जो ऊपर भाग जाता है नीचे से, तब खरीदता है। तो ऐसे में जो भी मार्केट होता है, अगर आप ऊपर फंस गए हैं, नीचे फंस गए हैं, ये कोई मैटर नहीं करता है इस मार्केट में कि जो है 6 महीने के लिए फंस गए, 1 साल के लिए फंस गए, 2 साल के लिए फंस गए, कोई मैटर नहीं करता है। इसमें ये होता है कि आपका होराइजन किस तरीके का और किस तरीके से सोचते हैं। अगर माल सस्ता मिलता है तो वो चीज़ें जो है उसमें हाई तोबा नहीं करने का होता है कि हमने ऊपर खरीदा था, यहाँ नीचे गिरकर हम फंस चुके हैं। अगर उसमें आपके पास पैसे रहते हैं और आपके एनालिस्ट आपको बोलते हैं कि आपको खरीदारी करनी चाहिए, तो उसके हिसाब से उनकी बातें सुननी चाहिए आपको, क्योंकि ये चीज़ देखा गया है कि जब जब रेट गिराया जाता है ये खरीदते हैं, क्योंकि इनका होराइजन कोई 1 महीना और 2 महीने का नहीं होता, ये लंबा सोचते हैं, 10-10 साल का सोचते हैं, 5-5 साल का सोचते हैं, काफ़ी लंबा सोचते हैं, और प्रॉफिट भी काटते हैं। फिर फॉर्मल लाइन क्रिएट करके वो अपना प्रॉफिट भी काटते हैं और फिर नीचे गिराकर फिर खरीदारी करते हैं। इसका मेन पर्पस जो होता है खरीदारी करने का होता है, और खरीदारी करने का मेन पर्पस होता है कि रेट सस्ता मिले। आप गोल्ड को ही देख लीजिए, तो गोल्ड में जो 238 टन का हुआ, और गोल्ड सब खरीद रहा है, चाइना जमकर खरीद रहा है, पोलैंड जमकर खरीद रहा है,
तेथर 132 मैट्रिक टन के आसपास अब तक जमा कर चुका है, जो स्टेबल कॉइन लाने वाला है। तो एक खरीदारी है, और ये जब जब रेट नीचे गिरता है तब तब ये खरीदारी देखी जाती है। अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड जो बंद हुआ था वो 4696 पे बंद हुआ था। 3% का शानदार उछाल देखा गया, 1,51,311 पे चला गया, और 410 kg की डिलीवरी है आज, और टोटल जो है 10.34 टन की डिलीवरी हो गई है। और अगर इसके पास कॉमिक्स के पास देखें तो 492 मैट्रिक टन पड़ा हुआ है फॉर सेल, नॉट फॉर सेल है 414, टोटल है 906। साथ में एक चीज़ देखा जा रहा है, जो कमोडिटीज़ का जो मार्केट है वो काफ़ी इस समय पॉजिटिव दिख रहा है, और ये 2008 के बाद वाले लेवल पे इस समय दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है। और इसमें एक चीज़ जो है कि 2008 के लेवल पे तो आ ही गया है इन्फ्लेशन को एडजस्ट और तमाम चीज़ करने के बाद, लेकिन जो मनी सप्लाई है, जो 2008 में जो मनी सप्लाई था और जो अब है वो तिगुना है। बाकी कल हमारे शेयर बाज़ार में तेज़ी रही, अच्छी खासी तेज़ी थी, क्योंकि अमेरिका, ईरान डील, ये तमाम चीज़ काफ़ी मैटर करता है हमारे बाज़ार के लिए। जो हमारा बाज़ार उसी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है इस वक्त। और जो है निफ्टी बंद हुआ है 24,330 पे 1.24% की तेज़ी के साथ 298 पॉइंट की बढ़ोतरी थी। सेंसेक्स जो है वो 77,958 पे बंद हुआ 1.22% की तेज़ी के साथ। मिड कैप स्मॉल कैप में बड़ी शानदार ज़बरदस्त तेज़ी रही, 1.75% से ऊपर का, और PSU में 1.25% की तेज़ी थी। FIs बेचा, जमकर बेचा, और 5,834 करोड़ का शेयर बेच दिया उसने, और DIs ने 6,836 करोड़ का शेयर खरीदा। FIs लगातार बेच रहा है, बेचता ही जा रहा है, और बेच कर जो ये दूसरा इमर्जिंग मार्केट है वहाँ पे पैसा लगा रहा है, लेकिन वहाँ का मार्केट हो गया है काफ़ी महंगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो इस समय जो साउथ कोरिया का जो बाज़ार है वो इस साल 2026 में 2.25% ऊपर भागा है, 175% ऊपर उछल चुका है, बहुत तेज FIs का पैसा जमकर जा रहा है। ताइवान वो 85% ऊपर भाग गया है, ताइवान में AI के कारण भागा है, और साउथ कोरिया जो है इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के कारण वहाँ तेज़ी देखी गई है। ब्राज़ील ये 57% के आसपास भागा है, ये पूरा लिस्ट हम दे रहे हैं। अगर अमेरिका को देखें तो वो 22% के आसपास भागा है। जापान वो भी 20% से ऊपर भागा है। बाकी कंट्री, मतलब अगर फ्रांस को छोड़ दिया जाए जो 16% के आसपास भागा है, बाकी सब भागे हैं। गिरा कौन है? गिरे हैं हम सिर्फ और सऊदी अरबिया। हम गिरे हैं जो है वो 5% के आसपास गिरे हैं, बहुत तेज गिरे हैं। जबकि हमारा ग्रोथ ठीक ठाक चल रहा है, हमारा कंजम्पशन ठीक ठाक है, हमारा पॉपुलेशन ठीक ठाक है, लेकिन मार्केट गिर रहा है। और इस समय जो S&P का कहना है कि ये तमाम तेल का जो संकट हुआ है, इन तमाम चीज़ों के बावजूद, कि हमारा जो ग्रोथ रहेगा वो 6.6 रहेगा, जो बहुत शानदार है। क्योंकि पहले ये टारगेट किया गया था 7.1, लेकिन उसका तेल और तमाम जो चीज़ें चल रही हैं उसका असर 0.5% का ही दिख रहा है। तो एक हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव है ये, लेकिन मार्केट भाग नहीं रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो मार्केट है इस समय, ये पूरे दुनिया के मार्केट की तुलना में सस्ता है। जैसे हम लोग भाव देखते हैं शेयर्स का कि कितना वैल्यूएशन है उसका और किस रेट पे है, 200 DMA, 50 DMA और 20 DMA के नीचे है ही है या नहीं, उसी तरीके से भारत का बाजार इस वक्त काफ़ी सस्ता है। और यहाँ चूँकि ग्रोथ और तमाम चीज़ है तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। तो ये आप जान लीजिए कि ये जो मार्केट है ये 5 साल और 10 साल के बाद माइंड ब्लोइंग होगा। मतलब आप सोच नहीं सकते कि इतना तेज ये भागेगा यहाँ। तो ये जो मार्केट जो आपको अभी डरा डरा के आपसे बिकवाता है, ये बिकवाने वाला मार्केट नहीं है, ये खरीद कर चुपचाप सो जाने का मार्केट है। जो कहा जाता है ना कि पहले जो संदूक में बंद करके चीज़ें रख दी जाती थी, वही कहानी यहाँ है। इसमें बेहतरीन शेयर्स। अब देखिए, हम अपने मेंबरशिप ड्राइव पे जो है शेयर बाज़ार को लेकर आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। कोशिश करते हैं कि एक दिन शेयर बाज़ार पे बताएं, एक दिन गोल्ड सिल्वर पे और एक दिन न्यूट्रल, दोनों को मिलाकर। तो वहाँ आप चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिर्फ 59 रुपीज़ पे है वो, आपको ज्वाइन बटन दबाना है और वो चैप्टर खुल जाएगा और आप उस तरीके से उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और वो उसमें जो चीज़ें आपको मिलेगी वो बेहतरीन चीज़ें मिलेगी जो है। तो आप देखिए और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी जो रेजिस्टेंस है हमारे इसका वो 24,365 है, दूसरा 24,450 है, तीसरा 24,587 है। सपोर्ट जो है वो 24,091 है, दूसरा 24,007 है और तीसरा 23,870 है।
तो इस तरीके से आज इतनी ही खबर है, कल मिलते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।